वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बिहारी कीमा। बिहारी कीमा एक ख़ास ट्रिक के साथ बनता है और जो बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट होता है। आज हम आपको इसी तरह से बताएंगे और बहुत ही मज़ेदार ये बनेगा। कुछ इसमें दो तीन फ्लेवर्स ऐसे होते हैं, अगर आप वही शामिल करेंगे तो ये बिहारी कीमे बाज़ार वाला बिल्कुल बनेगा। और आप बाज़ार वाला कीमा बिहारी कीमा घर में भी बआसानी बना सकते हैं। तो बहुत आसान सी रेसिपी है। वो क्या चीज़ें चाहिए, चलें फिर शुरू करते हैं। बिहारी कीमा बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ज़रूर अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले हमने ले लिया है कीमा। कीमा बहुत बारीक भी नहीं है मशीन का और मोटा भी नहीं है, दरमियाना कीमा है, मोटी वाली जाली से निकाला हुआ है। तो इसके लिए हमने हरी मिर्च पीस ली है और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। के लिए हाफ़ टी स्पून, क्योंकि कीमे में मैं लगा देती हूँ, कीमे में जो ब्लड निकलता है वो स्टॉप हो जाता है जब हम दोबारा निकालते हैं फ्रीज़र से, तो वो ब्लड बिल्कुल नहीं निकलता है। तो 1 टीस्पून भरकर मैंने कश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों हैं ये। ज़ीरा पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून जो रोस्टेड है, इससे इसका फ्लेवर आएगा। गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी है 1/4 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें ले ली हैं हमने। ज़ीरा रोस्टेड आप ज़रूर लें, उससे फ्लेवर आएगा। सबसे पहले हम कीमे के अंदर डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट और अब डाल देंगे ये जो ग्रीन चिली हमने पीस कर रख ली थी, चॉप की हुई है, पिसी हुई नहीं है। तो ये डाल देंगे। सब मसालों को हम कर देंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद अब इन सब मसालों को भी इसी में शामिल कर देंगे। ये मेरे पास है पपीता। आप चाहें तो कच्ची पाउडर भी ले सकते हैं। ये पपीता, कच्चा पपीता जो कहलाता है, ये बिल्कुल कच्चा नहीं है, हल्का हल्का येलो कलर का था। क्योंकि बिल्कुल आप कच्चा डालेंगे उससे आपके खाने में करवाहट आती है, इससे करवाहट नहीं आती। बाज़ार में जो कमर्शियल तरीके से बनता है वो यही वाला होता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे दही। दही भी बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो एक बोल लें और पहले सब मसाले तैयार कर लें, फिर उसमें कीमा डालकर ये सब कर सकते हैं। ब्राउन प्याज लिए 2 टेबल स्पून, तकरीबन ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप प्याज को इस वक्त स्किप कर सकते हैं तो बाद में हल्का सा आप कर लें। इसको पूरा हमें ब्राउन नहीं करना होता, बस ये ज़्यादा हमने नहीं ली है, कम ली है। अगर आप चाहें तो प्याज का और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं मगर इस रेसिपी में नहीं करूँगी। प्याज ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे दही। कीमे को आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना मज़ेदार ये बिहारी टेस्ट आएगा इसके अंदर। तकरीबन ये 4 से 5 टेबल स्पून मेरे पास दही है। तो ये डालकर मिक्स करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। आप 1 से 2 घंटे तो लाज़मी रखें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 4 घंटे रखें इसको। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जो कीमा है वो भी बिल्कुल गल चुका होगा। जो इसमें गलावट के लिए हमने पपीता डाला है उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, जो बिल्कुल ओरिजिनल बाज़ार वाला आएगा। स्मोक लगा रही हूँ। इसका अहम इंग्रेडिएंट्स जो है वो स्मोक है। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे ऑयल और 2 मिनट के लिए कर देंगे कवर। जो बिहारी कीमे का फ्लेवर आएगा वो इसी से आएगा इसके अंदर। आप चाहें तो जब तैयार हो जाए, तैयार होने के बाद भी लगा सकते हैं और इस वक्त भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से। अच्छा, ये मस्टर्ड ऑयल है, मैं मस्टर्ड ऑयल में पका रही हूँ मुकम्मल। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है और बहुत मज़ेदार बनता है। तो कोशिश करें, अगर आप इस वक्त पूरा मस्टर्ड ऑयल नहीं है आप तो कीमे में थोड़ा सा लगा कर रख दें, 4 से 5 टेबल स्पून, वरना आप कंप्लीट इस वक्त भी डाल सकते हैं। तो इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। मिर्च मुझे कम लग रही थी, मैंने चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल उस वक्त नहीं किया था, तो हाफ़ टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स का डाल दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार कीमा तैयार होता है। आप आपका अगर कीमा मोटा है तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, वरना ये कीमा और दही के पानी में ही इतना अच्छा गल जाएगा। क्योंकि गलावट के लिए जो पपीते का इस्तेमाल किया गया है वो इसको इतना गला देगा, उस वक्त हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास मोटा कीमा है या हाथ का जो कीमा होता है उसमें आप लाजमी पानी डालें। अब इसके लिए हम एक ग्रीन चटनी बना लेते हैं, जिसके लिए हमने नींबू, हरा धनिया, हरी मिर्च, ज़ीरा और लहसुन लिया है। ये इसके साथ बहुत ही मज़े की लगती है। जैसे आपने देखा बाज़ार के साथ, बिहारी कबाब के साथ इस तरह की चटनी आती है तो मज़ेदार लगेगी। इसके साथ ही हम बना लेंगे लच्छा वाला प्याज, जो मोटे मोटे काटेंगे। प्याज मोटी अच्छी लगती है। एक नींबू है
का जूस हम इसी चटनी में शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैं ग्राइंड करूँगी। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें नमक शामिल कर दिया है, मैंने इस वक्त नमक नहीं डाला था। कलर बहुत खूबसूरत आया है हरे धनिए की वजह से, फ्रेश हरा धनिया था। तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं। तकरीबन ये हमारा तैयार है। 1-2 मिनट के लिए मैं और इसको कवर कर दूंगी। तो जनाब ये हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। तो डिश आउट कर रहे हैं हम इसको आप लच्छे के साथ और टमाटर के स्लाइस के साथ इसको डेकोरेट करें तो बहुत अच्छा लगेगा। और खाते हुए मोटे मोटे लच्छे जो प्याज के होंगे वो बहुत ही यमी लगते हैं। हरी मिर्च है जो मोटी वाली नहीं, हरी में इस्तेमाल की जाती है, ये वो हरी मिर्च है, इसके साथ मज़ेदार लगती है। इस तरह के ग्रीन मसाला जो होगा बेइंतहा मज़े का लगेगा। बहुत सिंपल है मगर बहुत आसान रेसिपी है और जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। आप इसको चपाती के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, पूरी के साथ खाएं तो आपको बहुत मज़े का लगेगा। शर्त यही है इन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करें। रोस्टेड इसके अंदर ज़ीरा डालें और मस्टर्ड ऑयल।